भारत का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि भारत के संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्याय पाने के लिए जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के बारे में बताएं, यानी विधिक सेवा प्राधिकार किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आप वहाँ से न्याय हासिल कर सकते हैं। अगर आप हाशिए पर हैं, अगर आप कमज़ोर वर्ग से हैं, अगर आप महिला हैं, विकलांग हैं, या इस तरह किसी परिस्थिति में आप हैं और आपको लगता है कि हम आपको सिर्फ इसलिए न्याय नहीं मिलेगा कि आपके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, तो आपके पहुंच और पैरवी की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकार करता है। तो ये सारे राइट्स हैं आपको, जो राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने वाया कॉन्स्टिट्यूशन आपको अवेल कराया है, आपको उपलब्ध कराया है। लेकिन उसके साथ साथ आपका कर्तव्य भी है, जो परिवार, संस्कार और स्कूलों से, कॉलेजों से सिखाया जाता है, समाज से सिखाया जाता है, उसमें है कि आपको करना क्या चाहिए। उम्र और रिश्ते के हिसाब से किसको कैसे रिस्पेक्ट देना है, उसके साथ रिश्ते में उसका संबोधन कैसा होगा। इसके अलावा नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति आपकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करके कर्तव्य भी है। ये क्या है? पिछले कई एपिसोड में हम आपके साथ इस मामले में रूबरू हो चुके हैं, बता चुके हैं। आज फिर से बताएंगे, इसलिए कि आज 15 अगस्त है। एक तो आज़ादी की शुभकामना, आज़ादी मुबारक हो आपको। और इस देश की आज़ादी तभी सुरक्षित रह सकती है जब आप अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य के बारे में भी जानें और कर्तव्य करें। सिर्फ जानने से कुछ बात नहीं बनती है। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में झारखंड हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है अल्पना वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? पहले तो ये बताइए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और क्यों ऐड करना पड़ा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये थोड़ा फंडामेंटल कर्तव्य, हाँ, मैं मौलिक कर्तव्यों की बात कर रही हूँ। मौलिक अधिकार तो संविधान ने हम लोगों को दिए ही हैं। ड्यूटीज, हाँ। अभी आज के इस पावन दिन पे हम अपने कुछ कर्तव्यों का भी विश्लेषण कर लें। ये मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया था, 51A। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, और एक मौलिक कर्तव्य 11वां, वो बाद में 86वें संशोधन द्वारा किया गया था। ये मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सभी नागरिकों के लिए है। संविधान के दायरे में, ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा देश संविधान से चलता है। ये संविधान सर्वोपरि है। सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि मैं संविधान के मूल्यों की रक्षा करें। कोई भी कार्य करे वो संविधान के दायरे में करे, और संवैधानिक जितने भी संस्थान हैं उनका आदर करें। दूसरा, हमारी जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, उसके प्रति हम लोगों का सम्मान होना चाहिए। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानियां हैं, उनके उच्च आदर्शों को हम लोग अपने विचार में रख के उनके आदर्शों को पूरा करने की कोशिश करें। आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य मैं समझती हूँ सभी नागरिकों का है, वो है हमारे पर्यावरण के प्रति। ये जागरूकता प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक नागरिक में ज़रूर होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। और ये पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमारे जो नदी, तालाब सब हैं, उसको कभी भी प्रदूषित
अनावश्यक ना करें, ये सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है। देखिए, जहाँ अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य भी हैं, ये सभी इंसान को, सभी नागरिकों को ये सोचना चाहिए। इसके अलावा ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने भूखंड की रक्षा करें, और कभी भी यदि ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसमें उस भूखंड की रक्षा करने के लिए कभी भी योगदान की ज़रूरत हो तो सभी नागरिक अपनी अपनी संहिता के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसमें पार्टिसिपेट करें। जो अंतिम हम लोगों का एक कर्तव्य ऐड हुआ है वो है राइट टू एजुकेशन। ये गार्जियन लोग के लिए है, जो जितने भी गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उन लोगों का 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कि ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्रदान की जाए। हम लोगों का ये भी कर्तव्य है कि हम लोग अपने समाज में आपस में किसी भी तरह के वैमनस्य को ना आने दें, स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा करें। ये सब करीब करीब 11 कर्तव्य हम लोगों की है। अब ये है कि जितने भी कानून हमारी विधायिका बनाती हैं वो देखिए 4 चीज़ है, हमारा प्रियम्बल है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, एवं हमारे जो राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके तहत ऐसे तो ये मौलिक कर्तव्य जो हैं इनको जस्टिसेबल नहीं बोलते, जैसे कि इनको लागू करने के लिए कोई कानून बाध्यता नहीं है, लेकिन समय समय पर विधायिका कुछ कानून बनाती है, जैसे पर्यावरण को लेके, जिससे बाध्यता बन जाती है। हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, उसको उसके प्रदूषण रहित रखने के लिए हम भी देखते हैं सही से पे वाहन को भी आप देखिए, वाहन को कैसे चलाएं, प्रदूषण रहित रखें, उसके लिए धीरे धीरे कानून बनते भी जा रहे हैं। हालांकि ये क्या है कि इसमें बाध्यता कानून की नहीं है कि इसको पालन करना ही है, लेकिन कर्तव्य जो है इंसान का वो एक सचेतक है। ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में ऐड किया गया है, ये प्रत्येक सिटीज़न के लिए एक सचेतक का कार्य है कि कैसे हम अपने देश में आचरण अपना रखें। हाँ, एक बात तो है ना, घरों में, परिवार में जो संस्कार मिलते हैं उन संस्कारों में भी बहुत सारे कर्तव्य बोध सिखाए जाते हैं। सही कहा आपने। कैसे आप बिहेव करना है, किसी के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे जीवन जीना है। नदियों की पूजा की जाती है, जी जी जी, जंगलों की, पेड़ों की पूजा की जाती है। उस पूजा करने का मकसद क्या है? क्यों पीपल पूजते हैं, क्यों बरगद पूजते हैं, क्यों नीम पूजते हैं? ये सारा कुछ जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। दिक्कत ये है कि समाज उसको अब बताता नहीं है। पहले लोग बताते थे क्यों पूजा करना चाहिए, इसलिए कि पीपल, बरगद या इस तरह के जो बहुत सारे वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डाइल्यूट करके और कन्वर्ट करके ऑक्सीजन। तो ये चीज़ अगर वो जानेगा तब उसके प्रति ज़्यादा वो सचेत होगा। जैसे ट्राइबल्स में जंगल के प्रति बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि उनके संस्कार उस तरह के हैं कि इसकी रक्षा करनी है। हिंदू महिलाएं भी बरगद को बांधती हैं, एक पूजा होता है बट सावित्री, या कुछ बोलते हैं, उसमें वो धागा बांधती हैं कि वो धागा उनका पति के साथ संबंध जो है इतना मजबूत हो इस बरगद की तरह। तो बरगद की जड़ें जैसे जाती हैं नीचे में, तो बरगद को समझिएगा तब ना कि बरगद बचेगा, तब ना ये संस्कार भी बचेगा। सही बात है। यही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तो अन्य तरह के भी बहुत कानून भी बन रहे हैं, साथ साथ ये कर्तव्य भी बनाया गया कि अब भाई इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अब बच्चों को संविधान के माध्यम से नीचे के लोगों को भी समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि नीचे के सभी वर्गों के लोग के लिए, मैं नीचे क्यों बोलूँ इसको, सभी वर्गों के लिए ये आवश्यक है ये समझना कि ये ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें जो हमारे सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करता है। पहले आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर के मुझे लगता है कि 70 तक बसों में लिखा रहता था, स्टेशन पे लिखा रहता था, आप वही व्यवहार करें जो दूसरे से अपेक्षा करें। तो इस व्यवहार के पीछे भी कारण है। अगर हम वह व्यवहार पर्यावरण और जंगल के साथ नहीं करेंगे, नदियों के साथ नहीं करेंगे, नदियाँ नहीं रहेंगी, पानी कहाँ से आएगा? सही है। और देखिए, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही पहलू के हैं। आप यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आप किसी का अधिकार को खत्म कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका अधिकार जो मिलने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। अब आपको है स्वतंत्रता है हमारे मौलिक अधिकार में कि आप
अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम अपना क्या कुछ भी अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं, मगर साथ ही ये कर्तव्य है कि ऐसा कोई भी विचार हम सामाजिक रूप से व्यक्त ना करें जिससे कि हमारा वैमनस्य बढ़ जाए समाज में। हमारा ऐसा कोई भी विचार व्यक्त ना करे कि स्त्रियों की मर्यादा को वो तार-तार करती हो। ये कर्तव्य है, लेकिन इन कर्तव्यों का पालन करना सभी, इसके लिए अलग से कानून बनाने पड़ रहे हैं। अब तो अलग अलग से कानून बनाना पड़ रहा है इन देखिए, चीजों के कानून यदि ये ड्यूटीज के को देखते हुए बनता है तो वो कानून भी तर्कसंगत है। 4 चीज, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड प्रियम्बल, इन चारों कोनों को जो के माध्यम से जो विधायिका कानून बनाती है वो कानून को असल माने में टेस्टिंग हो जाता है। परिवार और समाज अगर इसमें जागरूक होता तो शायद ये कानून बनाने की नौबत नहीं आती और यहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ती कानून अलग से बनाने का। अपने यहाँ फिर हम दोहरा रहे हैं कि पूजा, स्त्री की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, दुर्गा शक्ति की देवी हैं, लक्ष्मी धन की देवी हैं। कोई देवा नहीं है जो इन तीनों में से कुछ देता हो। लेकिन हम स्त्रियों के प्रति जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो रेस्पेक्ट का क्यों गायब हो रहा है समाज से सिरे से। आज हम आज़ादी के दिन जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों का मैंने कर्तव्य बोध नहीं होगा तो देश की आज़ादी नहीं बचा सकेंगे ना। आज़ाद भारत जो है, आज़ाद होने में लाखों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बहुत सारा कुछ गंवाना पड़ा, भारत छोटा हो गया, बृहद भारत जो है छोटा हो जाना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखने के लिए भी कर्तव्य बोध होना जरूरी है। ये प्रत्येक परिवार का ये अपना कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को कर्तव्य सिखाएं। अधिकार तो एक चीज़ है, अधिकार तो बिन मांगे भी मिल जाता है। आपका जो संवैधानिक अधिकार है उसको कोई छीन नहीं सकता है, मगर कर्तव्य बताना पड़ता है, ये भी एक बात है। और इन कर्तव्यों का बोध जितनी जल्दी किसी को हो, बच्चों से ही ये शिक्षा देनी चाहिए कि आप सामाजिक सरकारी संस्थानों, आप किसी बात से नाराज़ होते हैं, आप हड़ताल पे जाते हैं, तोड़ फोड़ आगजनी करते हैं, अंत में नुकसान किसका करते हैं? टैक्स तो आप ही को भरना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं। तो ये भी एक कर्तव्य है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे सरकारी संस्थानों की क्षति हो रही है, उनका नुकसान किया जा रहा है। तो कोई भी आप अपना एक तरफ से कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं तो अपना अधिकार भी खो रहे हैं कि आपका दिया हुआ पैसा जो अच्छी सुचारूपूर्ण चीज़ में लगना चाहिए वो व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद हो रहा है। तो ये वायलेंस है, ये आगजनी है, तोड़ फोड़ है, ये इन चीज़ों को न करना भी अपने एक कर्तव्यों का निर्वहन है। हाँ, एक तो मुझे लगता है कि कर्तव्य में सोसाइटी को जानना भी, हमारे समाज में जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सिस्टम है, उसको जानना भी ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो हमारा बिहेवियर कहाँ किस तरह से क्या बोलना है और किसके सामने बोलना है। इसलिए कि दुनिया में जितने भी हथियार हैं उन सब हथियारों से ज़्यादा मारक है शब्द। सही है, सबसे ज़्यादा चोट लगती है और वो मराम नहीं लगता है उसमें। और वो एक बार आपने सही अर्थों में बोला है, नहीं बोला है, एक वैमनस्य की एक परिभाषा ही बहुत ही नुकसानकारी हो जाती है। और ये वैमनस्य ऐसा हमारे समाज में का बीज पनप देता है कि वो एक बड़े ही हिंसा में तब्दील हो जाती है, आगजनी में तब्दील हो जाती है। अभी तो हम लोग रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। हम भारत की विभाजन की त्रासदी भी इसीलिए झेले, जो भी राजनीति हो, लेकिन सबसे पहले बोली हुई, उसके बाद गोली शुरू हुआ। बोली से हमने बांटा लोगों को और फिर गोली लेकर के मारने चले गए। तो यह समझना होगा कि भारत हमारा बट गया, लेकिन जो आज़ादी मिली उस आज़ादी को कम से कम बचा के रखे। तो उसके लिए और आज़ादी बचाने का सही मायने में अर्थ है कि वो आज़ादी सभी लोगों को बराबर रूप से मिले, सामाजिक न्याय हो, हर तरह से इक्वालिटी हो और किसी के साथ भी गलत ना हो। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हम किसी के साथ भी तो बुरा नहीं करेंगे। प्रत्येक लोग को ये समझने की सरकार की ड्यूटी तो है कि आपके राइट्स की रक्षा करे, आपको राइट्स दिलाए। और आपकी ड्यूटी है, जो आपकी ड्यूटी है वो आपकी ड्यूटी अपने समझना होगा। बीच में तो कई बार न्यायालयों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही ये भी प्रस्ताव रखा गया कि जिस तरह से मौलिक अधिकारों के लिए आप अपने हक के लिए मतलब आप
कोर्ट में जा सकते हैं। लोगों को मौलिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करने के लिए भी एक सुझाव है कि उसके लिए भी एक कुछ नहीं, एक सामान्य सा चीज है कि आप जो गाड़ी लेके चल रहे हैं और धुआं उगल रहा है, दूसरे को क्यों प्रभावित कर रहे हैं, उसका सही स्वास्थ्य- बात है, ये उसका- राइट तो आपको नहीं है ना भाई। आप गाड़ी लेके चलने का राइट है, लेकिन धुआं उगलने का राइट तो तो नहीं है। इसीलिए तो रह रह के कानून भी इस समक्ष बनता है कि जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो सरकार को कानून बनाना ही पड़ जाता है कि नहीं भाई, ऐसा आप पोल्यूशन का कोई काम नहीं कर सकते हैं कि लार्ज स्केल में इससे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, हम आज़ादी के संदर्भ में अगर देखें, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, आज़ादी के दिन बात कर रहे हैं, तो आज़ादी के संदर्भ में देखें तो अपने आज़ादी को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस कर्तव्य बोध की भावना कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी आज़ादी तभी तक सुरक्षित है जब हम एक हैं। जिस दिन से हमारे समाज खंडित हो जाएगा, उसी दिन हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। और ये समाज का विघटन ना हो, ये खंडन ना हो, इसके लिए लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाईचारे का स्वभाव रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, उस चीज़ को नहीं बनाए रखेंगे तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारी जो मेहनत से इतने वर्षों से हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की है, ये हम लोगों के अब आपसी वैमनस्य से एक गुट दूसरे से लड़ाई कर रहा है, एक ट्राइब्स दूसरे, जो आजकल हम लोग समाचार में भी पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा? दूसरे के लोग, बॉर्डर्स के लोग, दूसरे कंट्री के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप लड़ेंगे तो दूसरा फ़ायदा उठाएंगे ही। इसका तो बोलने का भी अर्थ नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं ना, घर फूटे तो गंवार लूट। आपकी सामाजिक एकता नहीं रहेगी तो आपकी देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। और उस सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए ये कर्तव्य बहुत निहायत जरूरी है। देखिए, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को रखने के लिए एक लोकतांत्रिक आचरण हम लोगों का एक कर्तव्य है। उस लोकतांत्रिक जो हमारे संरचना है, उसके एक एक कण को समेटने के लिए सारे लोगों को अपने लोकतंत्र के मूल्य को समझना चाहिए और अपने संविधान की आस्था में, संविधान को सोल समझ के, आत्मा समझ के, उसके अनुरूप सबको कार्य करना। जैसे कि राइट टू स्पीच अगर है, बोलने का या विचार व्यक्त करने का आपको अधिकार मिला हो, तो गाली देने का अधिकार तो नहीं मिला हुआ है। वही तो, वो भी शब्द ही है, भाषा ही है, बोली ही है, लेकिन आपको उसका किसी के लिए आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपका कोई भी अधिकार आपको मिला है, इसका मतलब दूसरे का अधिकार तो आप हनन नहीं कर सकते हैं। नदियों में अगर बहुतायत पानी है या जमीन के नीचे पानी है, वो सारा पानी आपको बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि पानी अकेले आपका नहीं है। पानी तो आपने बनाया नहीं, किसी फैक्ट्री ने नहीं बनाया, किसी व्यवसायी ने नहीं बनाया कि पानी बना दिया हो। और देखिए, एक अनुशासन है जो कि ये कर्तव्य का अगर हम बहुत अपने आप में लाएंगे तो एक अनुशासन इंसान में, खुद सिटीजन्स में आ जाता है। अगर अनुशासन होगा तो देश सुचारू रूप से चलेगा। एक जो दिक्कत ये है कि हर चीज़ के लिए सरकार को कंपेल होकर के, बाध्य होकर के कानून बनाने पड़ रहे हैं। नदियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं, पेड़ों के संरक्षण के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं। बड़ों का, जो हमारे पूर्वजा थे जिनकी वजह से आज़ादी मिली, उनको आदर करिए, उन पर ये मत करिए, संविधान का आदर करिए, झंडे का आदर करिए। इसके लिए हमको कानून बनाना पड़ रहा है कि आप करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है, अदालतों का काम ये है कि उनके यहाँ जो मामले इस तरह के जाएंगे, कानून भी बन गया तो अपना उसके हिसाब से फ़ाइन करेंगे, सजा करेंगे, जो करना हो। लेकिन हमारे समाज की जो ड्यूटी है, हमारे परिवार की जो ड्यूटी है, जो लोग इसको सुन रहे हैं या जो लोग संविधान को थोड़ा बहुत जानते हैं, समाज को जानते हैं, संविधान को भी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, समाज को जानते हैं कि समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, वो जो डिसिप्लिन है वो अगर हर जगह मेंटेन करें। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपने बच्चों में बचपन से उनके लालन पालन के क्रम में डाल सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, उनको अपने बड़े बुज़ुर्गों का आदर करना आप जब सिखाएंगे तो वो समाज में निकलेंगे तो अपने से, देखिए हर तरह के लोग मिलते हैं आगे में, अपने आप शिक्षकों का आदर करिए, अपने बड़ों का आदर करिए, अपने क्लास में उच्च क्लास के हैं उनके भाई बहन जैसा समझिए, उनका आदर करिए। तो एक कर्तव्य जो भावना है बच्चों में आती है। और आजकल
ये भावना मुझे लगता है कि हम ही लोग में कहीं कमी रह गई, जो कि हम लोग आपस में इसको थोड़ा सा हमारी आपत्ति है। हमको लगता है सरकारों और हमारे जनप्रतिनिधि, ये दो जो हैं, उनके बिहेवियर की वजह से ऐसा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। क्या आपको आप क्या? सही बोल रहे हैं। बहुत चीज़ें तो आदमी बताता नहीं है, चाहे बोल भी नहीं पाता है, लेकिन आप देखिए, आप भी ये हमारे पास कोई मॉडल चाहिए ना। मॉडल, आप भी ऐसा आचरण प्रस्तुत करें ना कि बाकी के लोग तो अपने जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो वहाँ से शुरू होना चाहिए कि नहीं, राजनीति एक चीज़ है और एक आचरण, एक डिसिप्लिन एक चीज़ है। और वहीं से शुरू होना चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि ये भाई चीज़ें गलत हैं, इस तरह से तुम करोगे, आज हम सत्ता में हैं, कल कोई और सत्ता में होगा, गलत तो गलत है, जो गलत है वो गलत है। आप दूसरी की स्त्रियों को आप आदर नहीं करेंगे तो कल आपके घर की बहू बेटियों पर भी तो लोग चीटाकशी करेंगे। तो जो आप समाज में दीजिएगा वही समाज में लीजिएगा। नहीं, अपने यहाँ भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन में बहुत सारी चीज़ें कहावतों में कही गई हैं, जैसे कि रहो सादा, खाओ सादा, तक निभाए बाप दादा। तो सादा खाने इच्छाएं कम होंगी तो लड़ाइयाँ कम होगी, इच्छाएं जब बलवती होंगी तो दूसरे का कब्जा करने का वो होगा। तो ये सब जो छोटे छोटे दर्शन हैं, दर्शन कहावतों के माध्यम से जो कहे गए, बताए गए, अब समाज उन चीज़ों से उलट करके, जैसे ये है ना, मोर अर्न एंड मोर कंज्यूम, तो मोर अर्न एंड मोर कंज्यूम में जब आप करेंगे, दूसरे का हिस्सा आप कब्जा कर लेंगे। सही बात है, यही चीज़ है। देखिए, अंततः जब हम लोग अपनी पूरी जीवन व्यतीत कर लेते हैं तो ये समझते हैं कि क्या जरूरी है। तब तक बहुत देर हो चुकी है। बहुत नहीं तो ये इन जो अगर हम महसूस जो करते हैं, हमारे यंगर जनरेशन में इस चीज़ों का बोध कराना जितना जल्दी हो उतना अच्छा। लेकिन बोध सिर्फ लिखने, पढ़ने, बोलने से नहीं होता है, बोध हमारे आचरण से ज़्यादा होता है। आचरण से जो होता है, आजकल इतना कमर्शलाइजेशन है कि लगता है ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी, चाहे जैसे हो। नहीं, आप उलट के देखें, गांधी जी के ज़माने में गांधी जब कपड़ा त्यागते हैं तो कपड़ा त्यागते हैं, कहते हैं जब तक हिंदुस्तानियों के शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं हुआ, गांधी कपड़ा नहीं पहनेगा। उस समय तो गांधी के साथ जुड़े हुए तमाम लोग तो वैसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कि भाई हम अब जैसे पोल्यूशन की बात मैं छोटी सी कर रही हूँ, गाड़ी आप एक दिन हफ्ते में ना निकालें, साइकिल से यूज़ करें। ये साथ तमाम कार्यकर्ता भी इस चीज़ को समझें, तमाम बच्चों को भी समझाया जाए, स्कूटी से आना स्कूल ज़रूरी नहीं है, अब आप उसको त्याग करके आप किसी दिन साइकिल से भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटी कुछ सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, 5-6 लोग जो एक तरफ से आते हैं वो एक चीज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे एक तो पोल्यूशन को इसलिए हम लोग लेके चल रहे हैं कि आजकल ये बड़ी विकट समस्या है और इसको संरक्षित ना करने से इसके दूरगामी। सावन चला गया, अब क्या पानी नहीं है, आपका सारा डैम सूखा हुआ है, सावन चला गया तो उसका नुकसान तो हम झेल रहे हैं ना भाई। और पानी नहीं बरसे तो पानी आएगा कहाँ से? क्योंकि आजकल पेड़ काटना तो आम सी बात है, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। और उस चीज़ को समझिए कि आप एक पेड़ काटते हैं तो आप कितने जनरेशन का नुकसान कर रहे हैं। अगर किसी वजह से ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है तो उसके बदले आप कहाँ पे वापस से वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये वृक्षारोपण बच्चों में भी उसी तरह से मतलब नियमता डालनी चाहिए कि आया। जैसे पीपल है ना, पीपल का कहीं मैं पढ़ रहा था, कई अरब रुपए के वैल्यूएशन में वो हमको ऑक्सीजन देता है। तो ये वैल्यू अगर वो समझ लेगा, बच्चा अगर इस बात को समझ लेगा, जो स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, तो हमको लगता है कि पीपल नहीं काटने का जो हिंदू रीति में ये है कि पीपल नहीं काटना है, किसी भी स्थिति में पीपल नहीं, घर टूट जाए पीपल नहीं काटना है। वो अगर बोध होता है तो हमको लगता है कि तब पर्यावरण के संरक्षण के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा जागरूकता आएगी। 3-4 चीज़ें हैं कि आजकल समाज में ज़्यादा जागरूकता की चीज़ों के विषय में। एक तो पर्यावरण है, दूसरा है आपसी भाईचारे की कमी जो बहुत ही आ गई है। कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे बिना जाने समझे कुछ भी बोल देते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है वो। और ये देखिए, ये बात है कि जो बड़े बोलते हैं वो बच्चों के दिमाग में बिल्कुल घुसता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने अगर कुछ बातें वैसे ही बोल दी है तो बच्चे तो थोड़ी समझ रहे हैं कि आजकल तो आ गया सोशल मीडिया, उसमें कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख देना, कुछ भी फॉरवर्ड, इसमें लगाम लगाना तो बहुत जरूरी है। कुछ भी फॉरवर्ड कर देना, किसी भी विषय पे बेलगाम लिखते चले जाते हैं। और ये तो हमको लगता है कि ये नया एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप
बिना तथ्यों की कोई भी जानकारी इस सोशल मीडिया पे ना लगा दें। आज ये हो गया, आज वो हो गया, फलाना ये कर दिया, वो कर दिया। अब किसी भी समाज के वर्ग के प्रति एक समाज के व्यक्ति लोग या एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे पे किसी बात का लगा रहे हैं, उन्होंने वहाँ घर ढा दिया, उन्होंने वहाँ आगजनी कर दी। पहले समझ तो लीजिए कि फैक्ट है फैक्ट क्या है, और ये तेजी की तरह बढ़ता, क्योंकि ये मीडिया कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है तो कोई नहीं जान रहा है। तो सेकंड में पूरा दुनिया घूम पूरा दुनिया घूम गया, और आप जब हो सके अब जड़ तक जाए तो बहुत छोटी सी बात हो। इसमें डिलीट नहीं होता है आप डिलीट मारते रहिए, आपका डिलीट हो गया लेकिन घूम तो रहा है सर्कुलेशन। अगर एक बार मान लीजिए कि मैंने आपको भेजा और मैंने डिलीट भी किया, उसके पहले आपने पढ़ लिया और आपने किसी और को भेज दिया, तो ये डिलीट हुआ कहाँ? ये तो मतलब जंगल में आग की तरह जो फैलने वाली बात है वैसे ही है ये। और इस चीज़ पे लगाम लगाना भी है एक हमारा एक अपना संस्कार भी होना चाहिए। एक चीज़ में हम कंक्लूड करना चाहेंगे, वो एक है कि नेशन के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ा कि आपका ये कर्तव्य बोध होगा, वह परिवार के साथ कितना जुड़ता है, ये दोनों को मिला करके देखें तो हमको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से होगी समझने। देखिए, परिवार में तो हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसी में ये आचरण दिखाया बिल्कुल, गया है। बिल्कुल। हमारे जो पुराने हमारे जो ग्रंथ सब भी हैं उसमें एक सही आचरण के बारे में भी व्याख्या की जाती है कि राजा कैसा होना चाहिए और राजा को प्रजा के लिए कैसे बिल्कुल। कैसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। और ये जो आज प्रजा के लिए है तो वो प्रजा का कर्तव्य बन जाता है कि हम उस आचरण को फॉलो करें। तो ये जो आचरण है ये हमारे घरों से स्टार्ट होता है, हमारे घरों से शुरू होता है। माता पिता के प्रति, माता पिता अपने माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं बच्चे वो देखते हैं, और वहीं से ये परंपरा शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ जो संस्कार, जो शिक्षाएं मिलती रहीं, जो मॉडल रहे, अब वो मॉडल नहीं रहे, मॉडल ढूंढना पड़ता है, मॉडल लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज तभी बचेगा, तभी बनेगा जब हम अपने व्यवहार को और जो हमारा कर्तव्य बोध है उसके प्रति जागरूक हों। तभी यह देश, जिस देश की आज़ादी का 77वां झंडा हम फहराने जा रहे हैं, फहरा चुके हैं, उस झंडे के प्रति हमारा ये रिस्पेक्ट होगा। और उन लोगों ने, जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, उन सब के प्रति हमारा कर्तव्य बोध होगा, नमन होगा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।